सिल्वर की महंगाई देखकर लोग सोच रहे हैं कॉपर में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब एक सिंपल सवाल है, गोल्ड ईटीएफ तो मिलता है, सिल्वर ईटीएफ भी मिल जाता है, तो कॉपर ईटीएफ क्यों नहीं मिलता? अब आयरनी ये है कि कॉपर की प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे है। एक साल में 50% प्लस रिटर्न्स, पर रिटेल इन्वेस्टर बस देख सकता है, खरीद नहीं सकता। ऐसा क्यों? चलो लॉजिक समझते हैं, पहले ध्यान से सुनो। देखो, अगर गोल्ड ईटीएफ को एएमसी कंपनी फॉर्म करती है तो एएमसी कंपनी को उतनी ही फिजिकल गोल्ड खरीद के स्टोर करनी पड़ती है। दिस इज सेम विद सिल्वर ईटीएफ। मतलब ईटीएफ जो होता है ना, इट इज बैक्ड बाय फिजिकल एसेट। अब कॉपर एक प्रीशियस मेटल की कैटेगरी में नहीं आती, ये बस एक बेस मेटल है। अब बेस मेटल में मेन प्रॉब्लम आती है स्टोरेज की। 1 करोड़ की कॉपर को स्टोर करने के लिए पूरा वेयरहाउस चाहिए, एंड उसकी कॉस्ट, सिक्योरिटी और इंश्योरेंस की कॉस्ट इतनी हो जाएगी कि ईटीएफ की पूरी वैल्यू ही चली जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम है, कॉपर फास्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है और टाइम के साथ उसकी क्वालिटी गिर जाती है। तीसरा, कॉपर की इन्वेस्टिंग रेगुलेशंस इंडिया में है ही नहीं। यूएस में ईटीएफ कॉपर की इसीलिए अलाउड है क्योंकि ईटीएफ कंपनीज कॉपर की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करके रखती है, ना कि फिजिकल कॉपर। अब इंडिया में फ्यूचर्स के ऊपर ईटीएफ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अलाउड ही नहीं है। तो अब इन्वेस्ट करना हो कॉपर में तो क्या करें? चलो मैं आपको आज ऐसे 4 ऑप्शंस बताता हूँ कि आप इंडिया में कैसे कॉपर में इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला है, कॉपर की माइनिंग कंपनी के स्टॉक्स ले सकते हो आप। हिंदुस्तान कॉपर इंडिया की ओनली प्योर प्ले कॉपर माइनर कंपनी है। अब शॉर्ट टर्म में इसकी कोरिलेशन परफेक्ट तो नहीं है, पर मीडियम या लॉन्ग टर्म में ग्लोबल प्राइस से डबल स्पीड से मूव कर सकती है ये स्टॉक। दूसरा है मेटल ईटीएफ्स। अब अगर एक स्टॉक से आपको कंसंट्रेशन रिस्क का डर लगता है तो आईसीआईसीआई या फिर अदर मेटल ईटीएफ्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें कंपनीज लाइक हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, हिंडाल्को की पूरी बास्केट मिलती है। अब ये प्योर प्ले तो नहीं है, ये पूरा मेटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है। तीसरा है इंटरनेशनल ईटीएफ्स, जैसे कि सीपीईआर एंड कॉपेक्स, इंड मनी या वेस्टेड जैसे प्लेटफॉर्म से आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये ईटीएफ्स कॉपर की ग्लोबल माइनर्स पे बेट करती है और इसकी प्राइस डायरेक्टली कॉपर की प्राइस से एक्सपोज रहती है। दिस इज द मोस्ट क्लीन कॉपर बेट। और चौथा ऑप्शन है एमसीएक्स फ्यूचर। अब सच बोलूं तो ये थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का गेम है, इसलिए अगर फ्यूचर्स के बारे में आइडिया है और आपकी एपेटाइट रिस्क की हाई है तो आप यहाँ भी पैसे लगा सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे फिजिकल कॉपर ही क्यों नहीं खरीद लेते हैं अपन? अब जिनको नहीं पता, अगर आप फिजिकल कॉपर खरीदने जाते हो तो 1 लाख में 85 केजी कॉपर आएगी। इसको स्टोर करना, ऑक्सीडेशन से बचाना और रीसेल करना बहुत मुश्किल होगा, तो ये ऑप्शन तो आप भूल ही जाओ। अब कॉपर का फ्यूचर तो ब्राइट है, पर इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी लिमिटेड है। ये रील उनको शेयर करो जो कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो।